हेलो, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, लाइन एल एंड एम दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस फिगर इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। एल एंड एम दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देखिए यहाँ पे जो मैंने ये एरो नहीं लगाए हुए हैं, आप एज्यूम कर लीजिए देयर आर एरोज। ओके, आप इन्हें अपने आप से एरो एज्यूम कर सकते हैं, नो वरीज। ओके, सो देखिए आपको ये दिया हुआ है एल एंड एम इज पैरेलल टू ईच अदर। एल इज पैरेलल टू एम and n is parallel to p. These things are given to you. Next, this angle is 20 degree. This is given to you. Something else is also given to you. Can you see that? Can you find out? One more angle is given to you. Find out where it is. This is x, this is y. We need to find out. We need to find out value of x and y here. See this angle. This is given to you. What is the measurement of this angle? Box is made here. What is the meaning of this box? Means this is 90 degree angle. Okay, means this is 90 degree angle. If I give it name R, this R line is perpendicular to line L. R is perpendicular to L. Means R and L, they are making a 90 degree angle on each other. So this is given to 90 degree. अगर आपको ऐसे दिया होता है ये सर्कुलर आर्क, इट मीन्स आपको नहीं दिया हुआ, एंगल की वैल्यू नहीं दी हुई है, बट अगर ये बॉक्स बना हुआ है तो इट मीन्स आपको ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट एंगल एक्स एंड एंगल वाई। एज आई टोल्ड यू, देखिए अब आपको लग रहा होगा कि यार ये एंगल वाई कहाँ बाहर जाके बैठे हैं, देयर इज नो रिलेशन विद दीज टू एंगल्स ऑफ एंगल वाई। आई डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट दिस, and this angle x is also having no such direct relation. What to do? As I told you, start finding angles which you can with the help of given angles. चलिए निकालना शुरू करते हैं, पहुंच जाएंगे हम अपने x और y की वैल्यू तक भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। In this triangle, this is 90, this is 20. What should be this angle? Angle sum property. Sum of three angles of a triangle is always 180. This is 90, this is 20. What should be the value of this? 90 plus 20, 110. It should be 70. Okay, if this is 70, what should be the value of x? चलिए x की वैल्यू हम बाद में, चलिए अभी निकाल देते हैं। अगर ये x 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, चलिए अब ये भी निकाल देते हैं। ये कितना होगा? 110 होगा। ये 70 है तो ये 110 होना चाहिए, लीनियर पेयर। ये 20 है तो ये कितना होगा? अगेन लीनियर पेयर, इफ दिस इज 20, दिस शुड बी 160 बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180, राइट? दिस इज 160, दिस इज y. नो रिलेशन बिटवीन दीज टू। ओके, नो प्रॉब्स, लेट्स डू समथिंग एल्स। देखिए आपको ये पता है एंगल ये 70 है, इसके रिलेशन में ये एंगल बैठता है। देखिए ये और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ये y और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है। क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, देखिए L इज परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू M। L और M पैरेलल हैं। एंगल X और ये एंगल दे आर एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्या वैल्यू होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल्स की बिटवीन पैरेलल लाइंस? देयर सम इज 180, राइट? सो एंगल X प्लस एंगल दिस विल बी 180। इफ दिस इज 70, इट शुड बी 110, right? If this is 110, this should be 110 corresponding angles. You have got the answer of x and y. See, x is 70 and y is 110. Okay?